संतोष रुक जाओ सामने से। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता। और इसके पश्चात मैं पूर्व IFS आए राजेश पौध जी से फिर से आग्रह करूंगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय मांडवा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय नारायण चंद्र जी का स्वागत के लिए मैं श्री अमित साहू जी से आग्रह करूंगा। हमारे बीच में हमारे इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित श्री धर्मलाल कौशिक जी भी उपस्थित हो चुके हैं। दोनों जगह पे कांग्रेस के विधायक हैं। अब ऐसा है कि इसका मतलब ये कि धर्मजीत जी को लोरमी की जनता पर विश्वास नहीं रहा। उनको पता हो गया है कि अब लोरमी में उसकी हालत ठीक नहीं है, तो दूसरे सीटों की तरफ जा रहे हैं। और धर्मजीत जी अब वैसे भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद जोगी कांग्रेस में गए और जोगी कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, तो अपना बुढ़ापा ही खराब कर रहे हैं। ठीक है। मोदी जी अपने साफ सुथरे नेतृत्व में अपनी नीति और नियत पर अडिग रहने वाले नेता, जो हिंदुस्तान के 85 करोड़ गरीबों के भूखे पेट को अनाज देने का भी काम करते हैं, वही अमेरिका जापान और पपनुआ के राष्ट्रपति से मिलकर के देश का परचम लहराते हैं, जो पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो पाकिस्तान जैसे देश में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको उसकी हैसियत बताते हैं, जो देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का काम करते हैं, जो कश्मीर में 370 खत्म करके अशांति का टापू कश्मीर को शांति का टापू बनाने का काम करते हैं। ऐसे सशक्त नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो रथ यात्रा है, जो जीतने का उसका रथ निकला हुआ है, उसे इस भारतवर्ष में कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जितनी भी कोशिश, कहीं का ईट कहीं का गुड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। तुम्हारा पीछे वाला गरम है। और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे पास डॉक्टर रमन सिंह जैसे सौम्य व्यक्तित्व के धनी, सरल हृदय के धनी, जिन्होंने 15 वर्ष यहाँ के गरीबों को चावल दिया, 15 वर्ष उन्होंने वनवासी अंचल की सेवा की, 15 वर्ष उन्होंने नक्सलियों को लगाम लगाने की कोशिश की, 15 वर्ष उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, 15 वर्ष जिन्होंने अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों के इस प्रतीक को उन्होंने बनाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके वो किए गए काम जनता नवंबर में महसूस करेगी, और जो जनता वोट डालेगी तो ये ED-CD की सरकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने का काम करेगी। ये हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां बड़े बड़े व्यापारी तो जेल गए ही, अधिकारी IAS सब भी जेल में हैं। इसका मतलब है अराजकता की पराकाष्ठा इस प्रदेश में हो चुकी है, और उस पराकाष्ठा को खत्म करने के लिए श्री अरुण साहू जी के नेतृत्व में, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो मेरे प्रिय सांसद हैं, मैं उन्हीं के गृह जिले का हूँ, मनसुखिया जी के मंडिया जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से आप जैसा आदेश करेंगे वैसा एक विनम्र छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं करने का प्रयास करूंगा। और मेरा ये उद्देश्य होगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं नया हूं, मुझे आप लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत होगी। मुझे आप बताइएगा, वैसे तो सब दोस्त थे, लेकिन एक संगठन के नाते मुझे क्या करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसके साथ जाना है,
आप बताइएगा, मैं तन मन और धन से समर्पित होकर के इस पार्टी की सेवा करूंगा और इस पार्टी का परचम छत्तीसगढ़ के राज्य में नवंबर के चुनाव में और 2024 में तो लोकसभा में जीतना ही जीतना है। इस दोनों चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर साहब से हमारे जो पर्यवेक्षक आए दिल्ली के मंत्री जी, उनसे मिलके उस दिन हम जा करके उन्हें मिठाई खिलाएंगे कि आपके मार्गदर्शन में हमने विजय का झंडा यहाँ फहराया है। आप सबने मुझे सदस्यता दी, मुझे आपने मंच पर इतना सम्मान दिया। मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस विश्वास की मैं हमेशा रक्षा करूंगा और आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी बात करूंगा और कल मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैं कल कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो चुका हूं। अब मुझसे आप वो भी पूछना चाहेंगे जो दिन है। इस अवसर पर जो भी हमारे सब साथी आए हैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और आदरणीय सब मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय मां, जय श्री। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी अभी जिनका हम सबको संबोधन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, निश्चित तौर पे माननीय धर्मजीत जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के से प्रेरणा लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनका आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब सभी से आग्रह की तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करेंगे और हम सब के लिए ये गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनके सहयोगी के रूप में जो भारत सरकार में काम कर रहे हैं, हमारे बीच में माननीय मनसुख मांडविया जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन। हम सबकी इच्छा रही कि उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हो, लेकिन समय की बात देता है। लेकिन आपका ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं तो 50% कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और FIR कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। अरुण साहब का कार्यकाल अजय अरुण साहब का कार्यकाल 1 साल पूरा हो गया है। बुलडोजर बाबा की संज्ञा उन्हें दी जा रही है और आज जो है उनका स्वागत भी बुलडोजर से किया जा रहा है। अच्छी बात है। 1 साल पूरा हुआ अरुण साहु जी का, लेकिन अभी तक के न रमन सिंह का विश्वास जीत पाए, न बृजमोहन का, न अन्य नेताओं का विश्वास जीत पाए और न अपनी कोई पहचान बना पाए। और तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एयरपोर्ट का विस्तार तो करा लेते, वो भी नहीं करा पाए। जो ट्रेनें बंद है उसे चालू करा लेते। जो वंदे भारत जो शुरू हुई थी, अब उसका आकार भी छोटा हो गया है। तो अरुण साहु जी अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, जो सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। भरोसे का सम्मेलन और इसको संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रदेश के सभी बड़े नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। और जो सरकार ने इन 5 वर्षों में जो काम किया है उस पे लोगों का भरोसा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, चाहे SC हो, ST हो, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, सब के लिए सरकार ने काम किया है। ये भरोसा सम्मेलन, इसके पहले प्रियंका जी जगदलपुर आई थी और उसके पहले सरगांव में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और इस भरोसे के सम्मेलन में
सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है उसमें भी हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हम लोग काम नहीं किए हैं। और करीब 450 करोड़ से अधिक की राशि की भूमि पूजन और लोकार्पण भी वहाँ किया जाएगा। ये भरोसा 2018 में इनके खिलाफ उठा था और अब भी पिछले लगातार जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए या नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए, सब में कांग्रेस पर ही लोगों ने भरोसा जताया है और अब आगे भी कांग्रेस पर ही भरोसा जनता जताएगी, ऐसा विश्वास है। राहुल गांधी ने वायनाड में कहा है कि भाजपा का लक्ष्य परिवार को नष्ट करना है, भारत एक परिवार है और वो इसे विभाजित करना चाहता है। देखो, ठीक बात उन्होंने कही है। हमारा भारत देश एक परिवार की तरह है जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और सब एक साथ प्रेम से भाईचारा के साथ रहते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी विष उमंग करके लोगों के बीच में हिंसा और घृणा फैलाना चाहते हैं। तो ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में राहुल जी ने कहा।